हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग डेली करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं, जो कि रोज रात में 12 बजे सबसे पहले आप सभी को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग और भी चैनल से करंट अफेयर पढ़ते होंगे, लेकिन करंट अफेयर में इस चैनल की सबसे खास बात यह रहेगी कि जो करंट अफेयर में सटीक प्रश्न बनते हैं, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक वैसा ही प्रश्न कवर कराया जाएगा। फालतू के एक भी क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, ताकि आपका समय बच सके। हज़ारों चैनल मिल जाएंगे आपको करंट अफेयर के, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, 2-4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा देंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन जो है फालतू के डाल देते हैं, जिससे कि काफ़ी टाइम पास हो जाता है और आपको लगता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, करंट अफेयर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी टाइप में क्वेश्चन कवर कराया जाएगा इस चैनल पर। तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग 27 अक्टूबर का करंट अफेयर कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो ये है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। तो आईआईटी मद्रास को दोनों सालों के लिए, यानी पिछले साल 2021 और इस साल 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है। किसने ये पुरस्कार दिया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, इस मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। उन्होंने अपने हाथों से ये पुरस्कार प्रदान किया। आईआईटी मद्रास का गठन हुआ था 1959 में। यह भारत का तीसरा सबसे पुराना आईआईटी संस्थान है। वहीं क्वेश्चन पूछे, भारत का सबसे पुराना आईआईटी संस्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा, यह है आईआईटी खड़गपुर। इसका गठन हुआ था 1951 में। ठीक है, देखिए दोस्तों, बौद्धिक संपदा से रिलेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है वीपो, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फिल्म संघात और बालीगंज कोर्ट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले किस फिल्म निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? तो ये हैं पिनाकी चौधरी। पिनाकी चौधरी जो कि एक बंगाली फिल्म अभिनेता थे, हाल ही में इनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। इन्हें संघात और बालीगंज कोर्ट के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। दीपावली के दिन छुट्टी की घोषणा करने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका एक वेस्टर्न कंट्री है और ख़ास करके ऐसे कंट्रीज में इस तरह का फैसला नहीं लिया जाता है। अल्पसंख्यक के त्यौहार जो हैं बहुत ही छोटे स्तर पर मनाए जाते हैं, लेकिन अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के वर्तमान में मेयर हैं एरिक एडम्स। उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि न्यूयॉर्क में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वहाँ के सभी स्कूलों में दीपावली के दिन छुट्टी रहेगी अगले साल से। कब से? 2023 से। न्यूयॉर्क में ही यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मुख्यालय है। और देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, अमेरिका में ही स्थित है वाशिंगटन, और एक है वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन अमेरिका का स्टेट है, वहीं वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका की कैपिटल सिटी है। और वाशिंगटन डीसी में ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पोटोमेक नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी। वहीं न्यूयॉर्क शहर जो है ये हडसन नदी के किनारे है। कौन सी नदी? हडसन नदी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन बना है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है नीदरलैंड, चीन को पछाड़कर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार यूनाइटेड अरब अमीरात है, वहीं तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। नेक्स्ट, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? देखिए दोस्तों, अगले महीने यानी 16 नवंबर से 1 माह तक काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजन किया जाना है। इसका आयोजन करेगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन ए सही उत्तर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और इस कार्यक्रम की मेजबानी आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में
एससी और एसटी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाकर क्रमशः 17% और 7% कर दिया है। तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन डी सही उत्तर है। एससी यानी अनुसूचित जाति, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए पहले कर्नाटक में आरक्षण था 15%, वहीं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षण था 3%। 15% से बढ़ाकर 17% और 3% से बढ़ाकर 7% किया गया है आरक्षण कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री ने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके लेखक हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री डॉक्टर बिमल जलान। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है। देखिए, डॉक्टर बिमल जलान ये 1997 से लेकर 2003 तक आरबीआई के 20वें गवर्नर रहे थे। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, फार्मूला 1 रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीते हैं मैक्स वेस्टापेन। ऑप्शन ए सही उत्तर है, जो कि नीदरलैंड के रेड बुल कार के ये ड्राइवर हैं। इन्होंने यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है और इसी के साथ इस साल का इनका ये 13वां फार्मूला 1 रेस खिताब है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फार्मूला 1 रेस के इतिहास में सबसे अधिक बार जीत हासिल करने वाले रेसर कौन है, तो ध्यान रखिएगा लुइस हैमिल्टन है, ठीक है। इन्होंने 100 से अधिक बार फार्मूला 1 रेस खिताब जीता है। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस चैनल पर कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ करंट अफेयर कवर कराया जाएगा। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन जरूर रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। वहीं दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत एलिजाबेथ जोन्स को बनाया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। अच्छा, वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू हैं। जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं लॉयड ऑस्टिन, ये वर्तमान में अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। एंटी ब्लिंकेन, ये वर्तमान में अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। अमेरिका में विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और रक्षा मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सैटर्न अवार्ड्स जो है विदेश में आयोजित किया जाता है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। इस बार का ये 47वां संस्करण था और इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय फिल्म RRR ने जीता। ऑप्शन सी सही उत्तर है, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म है RRR। इसका डायरेक्टर कौन है याद रखिएगा, SS राजामौली, जो कि बाहुबली के भी डायरेक्टर हैं, ठीक है। RRR मूवी में जो मुख्य किरदार निभाए हैं वे हैं रामचरण और जूनियर NTR। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो आप सभी को पता चल गया होगा कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और इसी के साथ इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, याद रखिए। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसी के साथ साथ 19वीं शताब्दी के बाद ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। वर्तमान में इनका एज 42 साल है। इनका जन्म हुआ था 1980 में, ठीक है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने किस दिन शपथ ली उसे भी याद रखिएगा, 25 अक्टूबर
2022 को। नेक्स्ट, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था स्पेन में, स्पेन के पोंटेवेड्रा में इसका आयोजन किया गया था। और इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अमन सहरावत। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इन्होंने फाइनल में तुर्की के अहमद दुमान को हराया और इसी के साथ अमन सहरावत ने इतिहास रच दिया। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुषों का विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए, अगले महीने विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यरूशलेम में किया जाएगा। यरूशलेम इजराइल की कैपिटल है। 20 से 25 नवंबर को यरूशलेम में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 12 देश हिस्सा लेंगे, इन देशों में भारत भी है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट का नाम बताइए जिसके द्वारा हाल ही में यूके स्थित वन वेब के 36 उपग्रहों को स्पेस में भेजा गया। तो देखिए दोस्तों, इसरो ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, इसका नाम है LVM-3M2। इसी रॉकेट के माध्यम से हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के 36 उपग्रहों, वन वेब एक कंपनी है, इसके 36 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसरो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और देखिए दोस्तों, इन उपग्रहों को कहाँ से लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इन उपग्रहों को प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया गया। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है कि एक साथ 143 उपग्रहों को एक ही रॉकेट से लॉन्च करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो स्पेस एक्स के नाम है, जिसके CEO हैं एलन मस्क। 2021 में इन्होंने ये इतिहास रचा था। पिछले साल एक ही रॉकेट से एक साथ इन्होंने 143 उपग्रह लॉन्च किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित साखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये यूरोपीय संघ का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। साखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 का पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को दिया गया है, ठीक है। युद्ध से प्रभावित यूक्रेन के लोगों को इस साल का यह पुरस्कार समर्पित किया गया है। पिछले साल ये पुरस्कार किसे दिया गया था वो भी इंपॉर्टेंट है। 2021 में ये पुरस्कार रूसी पत्रकार एलेक्सी नावल्नी को दिया गया। एलेक्सी नावल्नी वर्तमान में रूस के जेल में कैद हैं। और देखिए, ये जो पुरस्कार है साखारोव फ्रीडम प्राइज, ये पुरस्कार आंद्रेई साखारोव के नाम पर रखा गया है और इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1988 में। नेक्स्ट, रेड बुल फार्मूला 1 रेसिंग टीम के संस्थापक और मालिक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। देखिए दोस्तों, रेड बुल जो है काफ़ी मशहूर कंपनी है, एनर्जी ड्रिंक कंपनी है और इस कंपनी के संस्थापक और मालिक थे डिट्रिच मात्सचीज। इनका हाल ही में निधन हो गया है 78 साल की उम्र में, ठीक है। वहीं रेड बुल एक टीम है, फार्मूला 1 टीम है, उसी के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपेन। उन्होंने US ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसी के मालिक थे डिट्रिच मात्सचीज। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी पर 1337 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है? बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1337 करोड़ रुपए। तो हाल ही में भारत ने गूगल पर यह जुर्माना लगाया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। एंड्रॉयड के क्षेत्र में आप सभी को पता है कि एंड्रॉयड गूगल का है और इस क्षेत्र में इसका प्रभुत्व है और इसका गलत फायदा उठाया, इसके कारण गूगल पर 1337 करोड़ रुपए का भारत ने जुर्माना लगाया है। और किस भारतीय संस्था ने जुर्माना लगाया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 2003 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अशोक कुमार गुप्ता, ठीक है। वहीं गूगल की बात करें तो ये अमेरिका की कंपनी है। गूगल की स्थापना की गई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। वर्तमान में इसके CEO हैं
सुंदर पिचाई जो कि भारतीय मूल के हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली यानी माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, मुंबई भारत की वाणिज्यिक कैपिटल है, साथ साथ में महाराष्ट्र की भी कैपिटल है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई को ही। नेक्स्ट, भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच दूसरा टाइगर ट्रम्फ अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, टाइगर ट्रम्फ अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है और हाल ही में इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। देखिए दोस्तों, टाइगर ट्रम्फ की शुरुआत की गई थी 2019 में, यानी इस अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन 2019 में किया गया था विशाखापट्टनम में, और इस बार भी इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। भारत और अमेरिका के बीच में और भी अभ्यास का आयोजन किया जाता है, जैसे कि वज्र प्रहार एक नाम है, ध्यान रखिएगा, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। इस साल इसका 13वां संस्करण अगस्त में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? बकलोह में। बकलोह हिमाचल प्रदेश में है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच में एक और अभ्यास का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, उसका नाम है, और इसका आयोजन अभी देखिए किया जा रहा है। 14 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 31 अक्टूबर तक इसका आयोजन उत्तराखंड के औली में किया जा रहा है। कहाँ पर? उत्तराखंड के औली में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं। इसी तरीके से डेली जो भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसे कवर कराया जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।